देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है ज्ञान भवन में 26 और 27 अक्टूबर को हो रहा है और इसमें 500 से ज़्यादा डॉक्टर आएंगे। देश से 13 से ज़्यादा स्पीकर्स जो इंटरनेशनल फेम के हैं, वो सारे लोग आके विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि सांस के नलियों की बीमारी, टीबी की बीमारी, खर्राटे की बीमारी और इन्फेक्शंस के ऊपर। तो इन सारे चीज़ों पे बात हो रही है। नई नई तकनीक जो मशीनों की आई है उसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 26 और 27 तारीख को होगी। तो एक चीज मिस हो गया है, एक लाइव टेलीकास्ट होगा, है ना। ईबस एक नई मशीन है जिसके द्वारा गांठ में जाया जा सकता है, लंग्स में। वो लाइव टेलीकास्ट है 26 को मॉर्निंग में बीगापोलो से, जो कि नए लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, पीजीज हैं, उन लोगों के लिए सीखने का एक अच्छा मौका है। लाइव टेलीकास्ट ज्ञान भवन में होगा। बाहर से डॉक्टर भी आ रहे हैं करने के लिए ज्ञान भवन में बिग अपोलो में होगा। लाइव चीज आप हॉस्पिटल में ही करना होता है, वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा उसका। कितने दिनों का पूरा जो हमारा सेमिनार है सीएमई है, 2 दिनों का है। पहला दिन जो है 2 बजे से पहले तक वर्कशॉप है, 2 बजे के बाद से लेक्चर्स होंगे फर्स्ट दिन, और सेकेंड डे पूरा लेक्चर्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस, क्विज और सबका पार्टिसिपेशन होगा। पोस्टर प्रेजेंटेशंस और पीजीज लोग अपना पोस्टर और केसेस भी प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए भी अवार्ड्स रखा गया है। लेक्चर में नए टेक्निक का परिचय होगा। हाँ, लेक्चर्स में सारे नए टेक्निक भी, और जो अभी बीमारियां जो उभर के सामने आ रही हैं, जिसमें जनरल फिजिशियंस, पल्मोनोलॉजिस्ट, जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, उसका भी हम लोग कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। और वैसे लेक्चर्स रखे गए हैं कि जनरल फिजिशियंस को भी इससे फायदा मिलेगा। इससे डॉक्टरों को फायदा मिलेगा, एक दूसरे को सीखने के लिए। हाँ, डॉक्टरों को फायदा मिलेगा एक दूसरे को सीखने के लिए, बिल्कुल। और वर्कशॉप में तो आप प्रोसीजर भी सीखेंगे, है ना। जितने सारे नए डॉक्टर्स हैं या कोई सीखना चाह रहे हैं ओल्ड डॉक्टर्स, उनके लिए कि लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम यही है कि जो हमारे जो पीछे वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, उनको हम नए चीज़ों के बारे में बताएं, उनको हम ट्रेन करें जो इंटरवेंशन पल्मोलॉजी में जो है, और हम भी जो बाहर के फैकल्टी आ रहे हैं उनसे कुछ सीखें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मेन हमारा यही मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का, कि हम जो नए चीज़ों को हैं अडॉप्ट करें, और जो चीज़ हम जो अभी हमारा जो भी नॉलेज उसको शेयर करें दूसरों से, कि हम आने वाले जनरेशन को दे पाएँ और पेशेंट्स के कल्याण के लिए कुछ करें। और हमारे जितने स्पीकर्स हैं सारे इंटरनेशनली रिनाउंड लोग हैं, है ना, जिसको वर्ल्ड में सब कुछ जानता है, ताकि पेशेंट को लाभ भी फायदा हो। हाँ, अल्टीमेट एम वही है कि पेशेंट्स का वेलफेयर हो, उनके इलाज में जो है अच्छे से अच्छे जो भी हम तकनीक और जो भी हमारा जो बेस्ट जो हम दे सकते हैं क्लिनिकली, वो दें। आज से कुछ साल पहले तक हमारे बिहार में इसमें फेफड़ा पे कोई एमडी पीजी कोर्स नहीं होता था, केवल डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। अब हम यहाँ पे एमडी कोर्सेज भी होते हैं, जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया है नया पे 2-3 साल से, और डीएम कोर्सेज भी हो रहा है जो हमारे यहाँ एम्स में हो रहा है। तो इन लोग के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है लर्निंग के लिए, और इसलिए हम लोगों ने इन लोग के लिए रिसर्च जो भी रिसर्च किए हैं उसको प्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं, और उनको प्राइज़ भी देंगे जो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक है। साथ ही हम लोग पीजी के लिए क्विज कंपटीशन भी रखा है, तो फेफड़ा से संबंधित बीमारियों पे क्विज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे पीजी से, और उसमें जो टॉप करेगा उनको भी प्राइज़ दिया जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ में डेफिनेटली फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन सबके लिए फ़ायदा है कि बीमारी से जो भी नई चीज़ें आई हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस जो भी हैं, नई पत्ती जो भी आई है तो डिस्कस करेंगे, जिससे उनको फ़ायदा होगा। उनकी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसमें कुछ नई चीज़ आ रही है तो पेशेंट का भी भला होगा। काफ़ी बातें हुई अपने कॉन्फ्रेंस के बारे में कि क्या-क्या हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, पोस्ट कोविड के बाद इसके लिए काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, लोगों में इसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आया है। पहले रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, लेकिन ऑफ लेट हम लोग को समझ में आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली आफ्टर कोविड। रेस्पिरेटरी डिजीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और कोई भी डिपार्टमेंट हो उसकी तुलना में इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। इवन सीओपीडी और अस्थमा की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मौत जो अपने कंट्री में होती है, अपने कंट्री में जो डिजीज़ की वजह से डेथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ का होता है। जब हम लोग
कंबाइन रूप में बात करेंगे आइदर COPD, अस्थमा, और जब इसको हम लोग पूरे वर्ल्ड से तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक है। तो इसलिए और भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया इनोवेशन जो अपने क्षेत्र में हो रहा है उससे लोगों को अवेयर कराएं। डॉक्टर्स जो नए नए बन रहे हैं, PG स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दें सो दैट कि यहाँ के लोगों के इलाज में बेनिफिट